हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में कॉल और पुट ये क्या होते हैं और इसे किससे आप यूज़ कर सकते हैं और वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसका यूज़ क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग का एक प्रकार है। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग्स जब आप करते हैं तो आप या तो कॉल्स बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं या दोनों सेल भी करते हैं। अब किस तरीके से करना है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कॉल्स के बारे में जानते हैं। कॉल्स क्या होते हैं? जब भी आपको लगता है कि आपका इंडाइसेस जो है, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, फिन निफ्टी हो गया, या किसी पर्टिकुलर एफएनओ का स्टॉक हो गया, अब जब आप उसका फ्यूचर खरीदने जाते हो तो आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप कॉल्स या पुट्स में डीलिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे आपको जितना कॉल का प्रीमियम है या पुट का प्रीमियम है उतना प्रीमियम ही पे करना होता है, जो कि बिल्कुल कम होता है। अब कॉल्स हम कब बाय करते हैं? जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी जो है वो 348 पॉइंट्स अप है, यानी कि मार्केट बैंक निफ्टी का जो है वो बुलिश साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहां पे तेज़ी दिखाई दे रही है। अब जब भी बैंक निफ्टी तेजी में आता है या निफ्टी तेजी में आता है या कोई स्टॉक तेजी में होता है, तब आप कॉल बाय करते हो और उस कॉल को बाय करके रखते हो। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे उस कॉल का जो प्रीमियम आपने पे किया है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी और आपको फायदा होता चला जाएगा। अब इसका उलट है, होता है पुट। अब आपको लगता है कि निफ्टी 50 जो है वो नीचे गिरने वाला है, यानी कि मंदी आने वाली है, बेरिश मार्केट रहने वाला है, तब आप क्या करते हो? पुट बाय करते हो। पुट का प्रीमियम देके आप उसे बाय करते हो। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है वैसे वैसे पुट का प्रीमियम बढ़ता जाता है और आपको फायदा मिलता जाता है। अब इसको कैसे देखना है? तो सबसे पहले तो हम निफ्टी फ्यूचर की, ये निफ्टी की जो वॉच लिस्ट है, इस वॉच लिस्ट में कॉल और पुट ऐड करके आपको दिखा देते हैं। तो ऐड स्टॉक्स में आप जा सकते हो और यहाँ पे जो भी आपको कॉल या पुट लेना है उसका आप स्ट्राइक प्राइस एंटर कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस के लिए थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बैंक निफ्टी के ऊपर जाके ऑप्शन चेन्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये स्ट्राइक प्राइस दिखाई देंगे। तो इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस और ये होता है उसका प्रीमियम। तो यहाँ से ऑप्शन चेन में जाके भी आप ऑप्शन कॉल और ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर उसकी अलग से वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस पता होनी चाहिए, एक्सपायरी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रकार है तो इसकी एक्सपायरी होती है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी की दो एक्सपायरी होती है, वीकली और मंथली। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वीकली भी एक्सपायर होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो कल की एक्सपायरी है, यानी कि 21 तारीख को एक्सपायर होगा कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे 21 फरवरी दिखा हुआ है। ये 29 फरवरी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की और ये 21 फरवरी की एक्सपायरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक्सपायर हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट 21 तारीख को, 29 तारीख को, 6 तारीख को, 6 मार्च को, 13 मार्च को। मंथली एक्सपायरी होती है महीने के लास्ट थर्सडे को, तो ये 29 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट। तो वीकली और मंथली ऐसे दो एक्सपायरीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के हिसाब से, 100 पॉइंट के फर्क से आती है, निफ्टी में 50 पॉइंट के फर्क से आती है। तो ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब उसमें भी तीन प्रकार होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के। अब ये आपको दिखाई दे रहा है स्पॉट प्राइस, ये है आपका स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले जितने भी कॉल ऑप्शंस होते हैं, स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले कॉल ऑप्शंस, ऑप्शन चेन में बता रहा हूं मैं, और कहीं भी जाओगे स्पॉट प्राइस है 46,890, तो उसके अंदर वाले मतलब 46,800 हो गया, 46,700 हो गया, 46,600 हो गया, ये सब जो कॉल ऑप्शंस होते हैं इन्हें कहते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शंस, यानी इसे कहते हैं आईटीएम, इन द मनी कॉल ऑप्शंस। स्पॉट प्राइस के नीचे वाले, ये नीचे वाले मतलब कौन सा हो गया? 46,900 हो गया, 47,000 हो गया, 47,100 हो गया, 47,200 हो गया। ये नीचे वाले जो कॉल ऑप्शंस है इन्हें कहते हैं आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। तो ये आपको कॉल और पुट के बारे में पता होना चाहिए। ये कॉल के बारे में बता रहा हूं, कॉल और पुट का अलग अलग होता है। स्पॉट प्राइस के ऊपर वाले कॉल ऑप्शंस इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं, नीचे वाले कॉल ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं। और अगर यहां पे 46,900 ही स्ट्राइक प्राइस है और 46,900 ही आपका स्पॉट प्राइस आ गया तो उसे कहते हैं एट द मनी कॉल ऑप्शंस, एटीएम कॉल ऑप्शंस बोलते हैं। ये तो हो गया कॉल ऑप्शंस का। कॉल ऑप्शंस आप कब बाय करते हैं? जब आपको लगता है मार्केट में तेजी आने वाली है, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करें या किसी स्टॉक का फ्यूचर बाय करें, तो उस स्टॉक का या इंडाइसेस का आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ प्रीमियम देना है।
अब मान लो मुझे यहाँ पे 46,700 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ 391 रुपीज़ देने हैं। अब आप सोचोगे 391 रुपये सिर्फ, नहीं, 391 इंटू बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है वो लॉट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लॉट होता है 15 का। अब आपको इसके लिए पूरे पैसे कितने देने हैं, 6,182 रुपये दोगे तो आप बैंक निफ्टी में क्या हो जाएंगे, आपकी लॉन्ग की पोजीशन हो जाएगी। जैसे जैसे ये 385 है, अब ये 385 से ऊपर चला जाएगा, 386 हो गया, 390 हो गया, 400 हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि 385 पे आपने खरीदा होता और 389 चला गया तो 3 रुपये 4 रुपये का 5 रुपये का आपको प्रॉफिट होता। तो 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75 रुपीज़ आपका यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाता। जैसे जैसे ये प्रीमियम बढ़ता है वैसे वैसे अपना प्रॉफिट बढ़ता जाता है मार्केट के साथ। मार्केट बढ़ेगा तो ये प्रीमियम भी बढ़ेगा। पुट ऑप्शन में थोड़ा उल्टा होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब ये हो गया कॉल ऑप्शंस खरीदने का तरीका। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जा सकते हो, उसको बाय या फिर सेल कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको मार्जिन देना पड़ता है। अगर आपको कॉल सेल करना है तो आपको 91,000 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो आप बाइंग के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि सेल के लिए थोड़ा आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगता है और उसका थोड़ा रिस्क भी होता है। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा ही रिस्की होता है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। तो ये हो गया कॉल ऑप्शंस का पूरा। अब सेम आपको पुट ऑप्शंस देखने हैं, तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शन चेन में। अब यहाँ पे क्या है, जो भी स्पॉट प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस के यहाँ पे ऊपर के साइड में जो भी पुट ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुट ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो भी पुट ऑप्शंस है उसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्पॉट प्राइस चल रही है और नीचे की प्राइस अभी तक आई नहीं है। जो प्राइस अभी तक आई नहीं है वो प्राइस ओटीएम पुट ऑप्शंस होती है। क्योंकि कॉल ऑप्शंस के लिए एटीएम इसलिए आईटीएम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार हो चुका है, ये क्रॉस करके, ये प्राइस क्रॉस करके यहाँ पे मार्केट 46,890 पे आया है, इसीलिए वो इन द मनी हो गए। और पुट ऑप्शंस की अगर बात करें तो ये ओटीएम ऑप्शंस कहलाते हैं। तो इन द मनी ऑप्शंस कौन से हो गए, जो भी स्पॉट प्राइस के नीचे वाले ऑप्शंस है वो इन द मनी पुट ऑप्शंस कहा जाता है। और जब भी आप देखोगे ओटीएम और आईटीएम में क्या फ़र्क है, ओटीएम पुट ऑप्शन या ओटीएम कॉल ऑप्शंस होंगे उसका प्रीमियम बहुत कम होगा। यहाँ देखिए 108 रुपये, 177 रुपये। और इन द मनी का जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है, देखिए 390 रुपये, 462 रुपये। पुट ऑप्शन में ओटीएम का पुट ऑप्शन देखो 101 रुपये, 124 रुपये, और इन द मनी का 312, 367 रुपये और 431 रुपये। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पुट में ओटीएम और एटीएम कौन सा है और कॉल में आईटीएम और एटीएम मनी और ओटीएम मनी कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये होते हैं कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शंस हम कब खरीदते हैं, जब आपको लगता है मार्केट नीचे आने वाला है, गिरने वाला है मार्केट, तब आप पुट ऑप्शंस में बाइंग करते हो। अब पुट ऑप्शंस में बाइंग करने के लिए सिर्फ आपको प्रीमियम पे करना है। जैसे मैं 47,000 का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मार्केट 47,000 से नीचे ही रहेगा, तो मैं पुट ऑप्शन को बाय कर दूंगा। यानी कि 314 रुपये मुझे पे करने हैं, यानी टोटल मुझे पे करने हैं 4,979 रुपये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुट ऑप्शंस किस तरीके से आपको यहाँ पे बाय करने हैं। अब आते हैं बाइंग के लिए आपको अगर वॉच लिस्ट बनानी है इस पर्टिकुलर ऑप्शंस की, तो ये स्टॉक का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक का नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो हीरो मोटोकॉर्प का अगर मुझे देखना है तो ऑप्शन चेन में अगर मैं चला जाऊँगा तो इसके भी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। और सेम यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि अभी ये माइनस में चल रहा है स्टॉक, तो ये पुट ऑप्शन सारे आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं और कॉल ऑप्शंस आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का। अब इसको हम वॉच लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपको स्ट्राइक प्राइस पता होनी चाहिए और स्ट्राइक प्राइस आपको एक्सपायरी पता होनी चाहिए। जैसे मुझे ऐड स्टॉक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 46,900 यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो ये बैंक निफ्टी का सारा डिटेल्स कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मेरे सामने ओपन हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट की। अब बैंक निफ्टी 21 फरवरी 46,900, 21 फरवरी 46,900 का पुट, 29 फरवरी 46,900 का कॉल, 6 मार्च का कॉल, यहाँ पे 25 अप्रैल का कॉल, और ये 29 फरवरी का पुट, और ये 28 मार्च का पुट आपके सामने अवेलेबल है। अब इसमें से जो भी आपको ट्रेडिंग करना है उसको आप वॉच लिस्ट में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया, फिर यहाँ पे 29 फरवरी का ऐड कर दिया, नीचे चला जाऊँगा तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल के भी अवेलेबल है।
लेकिन आपको सिर्फ फरवरी का देखना है तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वीक डालना पड़ेगा और 21 फरवरी का कॉल और पुट आपके सामने आ जाएगा। तो ये दोनों भी हमने ऐड कर दिए हैं। 29 तारीख का करना है तो वो डेट आपको एंटर करनी है, तो इसका कॉल भी हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 46,800 का कर दिया तो इसका भी कॉल और पुट मेरे सामने ओपन हो गए। तो ये यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट आपकी बन गई। अब यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसका चार्ट भी देख सकते हो और आसानी से इसको बाय सेल जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो ये होता है पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन ग्रो एप्लीकेशन में। इस तरीके से इसकी वॉच लिस्ट बनाई जाती है, या फिर आप ऑप्शन चेन की मदद से भी, इंडाइसेस या स्टॉक के ऑप्शन चेन की मदद से भी कॉल और पुट ऑप्शंस में यहाँ पे देख सकते हो उसका प्रीमियम क्या चल रहा है, उसमें बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी ये डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।